हमें शायद से अपना फर्नांडो टोरेस का रिजीम मिल गया है एंड दैट इज फेरान टोरेस. यू सी फेरान टोरेस, आई सी फर्नांडो टोरेस. देयर इज नो डिफरेंस. डिफरेंस कहाँ है? समटाइम्स मे बी गुड, समटाइम्स मे बी शिट, बट भाई लास्ट मैचेस की परफॉर्मेंस से मैं बहुत ही खुश हूँ. ये परफॉर्मेंस है जो फेरान टोरेस ने ड्रॉप की है. लास्ट मैचेस में जो भी दिक्कतें फेरान टोरेस को आ रही थी एंड ही इम्प्लीमेंटेड ऑल ऑफ दैट लर्निंग. उसने सारी चीज़ें सीखी, कैसे लेवेंडोस्की अपने चांसेस बड़ी करता है. ही इज लर्निंग फ्रॉम लेवेंडोस्की. दैट इज द मोस्ट ब्यूटिफुल थिंग आई लव अबाउट फेरान टोरेस राइट नाउ. जो भी लेवेंडोस्की की फिनिशिंग पोजिशनिंग से वो सीख रहा है, दैट इज ब्रिलियंट फ्रॉम फेरान टोरेस. एंड ही कैन इम्प्रूव, ही स्टिल हैज़ अ लॉट ऑफ रूम टू इम्प्रूव. बहुत सारी चीज़ें अभी भी बाकी है. बट 4 non-penalty goals, the same as Kylian Mbappe in the league. The same as Kylian Mbappe. Guys, this is underrated. This is an underrated player. 17 starts में by the way last season से लेके अभी तक 14 goals मार चुका है बंदे ने. If that's not a crazy start for you, I don't know what's a crazy start for you. But कल की मैच के बारे में अगर हम बात करें, why do clubs like Getafe even exist? क्या तुम इनका मोटिव क्या रहता है? इनका लाइफ का पर्पस क्या है? टू जस्ट कम हियर एंड टू ड्रॉ अ गेम, टू लूज अ गेम, टू डिस्ट्रैक्ट पीपल, टू इंजर्ड द बार्सिलोना प्लेयर. कल पूरी मैच में ये लोग ने लेवेंडोस्की को धक्के पे धक्के मारे हैं. लेवेंडोस्की को इंजर्ड करने पर तुले थे. उसकी बैक की क्या हालत हुई रहेगी, आई डोंट इवन नो. कुंडे को 5 से 6 फाउल्स किए. भाई कुंडे जैसे प्लेयर को मैंने आज तक गुस्सा होते हुए नहीं देखा है. कुंडे इज दैट काम प्लेयर. बट कल मैंने कुंडे का नया रूप देखा. एंड इसी वजह से कल हमें रफीनिया को भी सब्स्टिट्यूट करना पड़ा. जो सेकंड हाफ में सब्स्टिट्यूशन हुआ, लॉन्डे बोल रहा है दैट हांसी फ्लिक और रफीनिया के बीच में कुछ चल रहा है. ऐसा कुछ नहीं है, एक्स्ट्रा मत सोचो. बट रफीनिया को जो सब करना पड़ा था, हमें इसीलिए सब करना पड़ा बिकॉज द गेटाफे प्लेयर्स वर गेटिंग ऑन द नर्व्स. गेटाफे प्लेयर्स चाह रहे थे दैट हम डिस्ट्रैक्ट होकर हम हमारा माइंड खो दें एंड वी शुड फॉलो देम. एंड रफीनिया ऑलरेडी एक येलो कार्ड पर था, इसीलिए उसको सब्स्टिट्यूट होना पड़ा फॉर दिस मैच. एंड यही नहीं, थर्सडे को हमारी मैच है जिसकी वजह से रफीनिया को रेस्ट दिया गया, पेड्री को भी रेस्ट दिया गया, फ्रेंकी डियोंग को भी सब्स्टिट्यूट किया गया. तो ओवर मत सोचना. दिस इज जस्ट बोर्डेलास बॉल, दिस इज जस्ट गेटाफे बॉल, क्लासिक गेटाफे बॉल. दिस इज वॉट दे डू. दे डिड नॉट कम हियर टू विन द मैचेस. इट इज़ एज सिंपल एज दैट. ये ललीगा में है भी क्यों मुझे समझ नहीं आ रहा है. दूसरी टीम्स को चांस दो, इन्हें बाहर निकालो. ये ललीगा के नाम पर कलंक है. इनकी वजह से हमारे स्पेनिश टीम्स का नाम खराब है भाई. स्पेनिश टीम्स नॉट प्ले गुड फुटबॉल. ये गेटाफे इज वन ऑफ द मेन रीजंस. बट भाई क्रेडिट वेयर इट्स ड्यू डैनी ओल्मो एंड फरान टोरेस. कल जो मैंने लिंकअप देखा है दोनों के बीच में, कल जो मैंने कॉम्बिनेशन देखी है दोनों के बीच में, इट वॉज पिन परफेक्ट. डैनी ओल्मो जिस तरीके से कोलाइड कर रहा था विद फेरान टोरेस, एंड आई सॉ लॉट ऑफ क्रिटिसिज्म दैट फेरान टोरेस और डैनी ओल्मो एक पिच पर नहीं रह सकते. व्हाई इज इट दैट? कल हमने देखा पिच पर दोनों दे ड्रॉप्ड अ मास्टर क्लास बाय बीइंग ऑन द सेम पिच, राइट? दे ड्रॉप्ड अ फकिंग मास्टर क्लास भाई. डैनी ओल्मो शायद से मैंने इतना रिसेंटली डैनी ओल्मो को इतना अच्छा देखा होगा जिस तरीके से मैंने कल देखा है. जो उसने असिस्ट दिया है भाई, बैक हील असिस्ट, तो चुम्मी वाली असिस्ट थी. दिस इज द डैनी ओल्मो वी ऑल बार्सिलोना फैंस मिस्ड. ये वो यूरोज वाला डैनी ओल्मो मुझे नजर आते हुए दिख रहा था कल. एंड I am very happy for this guy. He took the criticisms and he is working on it. It is not like that वो ना खुश है, he is not going to compete for the position या फर्मिन लोपेस को बहुत फेवर किया जा रहा है. No, this guy, I can see that this guy has taken all the criticisms with him and he is working on that criticism, which is the most important part for me. Dani Olmo, एक गोल, एक असिस्ट. I am very happy with his performance. बिल्डअप में, फाइनल थर्ड में, डिफेंसिव एबिलिटीज़ में कल सब में परफेक्ट था. देयर इज नो क्रिटिसिज्म फॉर हिम इन दिस मैच एंड आई होप ही इम्प्रूव्स. एंड बंदो ये मत करना तुम दैट फर्मिन लोपेस को ही खिलाना चाहिए, डैनी ओल्मो को नहीं खिलाना चाहिए. दैट कल तो फर्मिन लोपेस भी इंजर्ड हो गया है भाई. ओह माय गॉड गाइस, बैन गेटाफे फ्रॉम फुटबॉल. आई डोंट नो कितना और हार्म करने वाली है गेटाफे फुटबॉल को, कितना और हार्म करने वाले हैं ये लोग. एंड ही वॉज इन टीयर्स मैन, ही वॉज लिटरली इन टीयर्स. कल हांसी फ्लिक के जो मैंने फोटो देखा है, द गाय वॉज लिटरली डिवास्टेटेड यार. अभी आया था. ही वॉज इन वन ऑफ द बेस्ट फॉर्म्स ऑफ हिज सीजन यार. 2-3 गोल्स मारना, असिस्ट देना, ही वॉज डूइंग इट एवरीथिंग. ये मैच में भी ही वॉज ब्रिलियंट. द वे ही वॉज गेटिंग पास द डिफेंस जब वो सब्स्टिट्यूट होकर आया था.
this ban Getafe from football, man. It is going to be a long season, and I feel bad for Hansi Flick that कभी भी इतने सारे इंजरी से डील करना, it is not easy. Lamine Yamal, and my God, I don't know what do I even say, but get well soon, man. Get well soon, Furman. Get well soon. I don't know how serious it is, but it looked serious. जिस तरीके से फर्मिन रो रहा था पिच पर, it looked very serious. But on a serious note, कभी भी डैनी ओल्मो और फर्मिन लोपेस पर ये कंपैरिजन मत करना that one does not deserve to be in this club. देखो भाई, डैनी ओल्मो ने रजिस्ट्रेशन के टाइम he did not think twice about the registration. He came for our club. कोई तो रीज़न होगा उसका, कोई तो रीज़न होगा why he chose FC Barcelona. And it is not like he is not trying. Injury prone रहा है. I understand your frustration. I understand that it is just one game's form. इतना overhype करने की ज़रूरत नहीं है. But stand behind the players whenever they are playing good. Be it Araujo, be it Dani Olmo, be it Ferran Torres. भले से वो लोग का फॉर्म अच्छा नहीं हो, but these guys have been crucial to us whenever we require them to be. जब हमारे पास players injured होते हैं, these guys stepped up. देखो, पहली बात तो हमारे पास लो ब्लॉक के लिए आई थिंक डैनी ओल्मो इज़ द परफेक्ट सोल्यूशन. बट अगर हम ऐसी टीम्स के सामने खेल रहे हैं जो टीम्स स्पेसेस देती है, एक्सप्लॉइट करने के स्पेसेस देती है, ब्रिंग इन फर्मिन लोपेस. हम डैनी ओल्मो को शायद से सेकेंड हाफ में लिया है. सो दिस इज आवर गेम प्लान जो हमें फॉलो करना है, जो हांसी फ्लिक ने बना कर रखा है FC बार्सिलोना के साथ. एक बहुत अच्छी बात यह है दैट वी आर नॉट लमीन डिपेंडेंट एनी मोर. द टीम इज़ नॉट लमीन डिपेंडेंट एनी मोर. जो लास्ट सीजन हमारी सबसे बड़ी दिक्कत थी, दैट वॉज आर टीम बीइंग डिपेंडेंट ऑन लमीन यमाल, एंड दिस इज़ नॉट द केस राइट नाउ. हमारी ऑफ साइड ट्रैप हमने इंक्रीज होते हुए कूडोज टू हांसी फ्लिक, मैन. कूडोज टू हांसी फ्लिक. This is not an arrogant manager. This is not someone who just keeps on doing the same thing whether we are losing or whether we are winning. उसने देखा that ये offside trap हमें harm कर रही थी. In a lot of ways, this offside trap, it was one of the main reasons why we were conceding goal, and Hansi Flick took the initiative. Hansi Flick said, okay, we can defend better. Okay, we can defend better from alternative solutions, and this is one of the best things I love about Hansi Flick. हम अक्सर बहुत सारे प्लेयर्स को प्रेज करते हैं जब हम उन्हें डिफरेंट पोजीशंस में देखते हैं, बट आज मैं सिर्फ दो प्लेयर के बारे में बहुत ही हाईली बात करने वाला हूँ, एंड दैट इज़ एरिक गार्सिया एंड रफीनिया. रफीनिया को मैंने देखा है दैट लोग अभी भी ट्विटर एंड एवरीवेयर दे आर सेइंग दैट रफीनिया ने किया क्या है ये मैच में. मैं तुम्हें बताता हूँ रफीनिया ने क्या किया है, बट पहले हम एरिक गार्सिया के बारे में बात करते हैं. ये बंदा DM खेल चुका है, ये बंदा सेंटर बैक खेल चुका है, ये बंदा राइट बैक खेल चुका है. ही वॉज अ लोन प्लेयर फॉर FC बार्सिलोना. उसका करियर कभी भी कंसिस्टेंट नहीं था विद FC बार्सिलोना, बट he stayed with our team in this season, and it makes me happy. It improves my respect for Eric Garcia that each and everyone is competing for the spots. Each and everyone is giving their best for this team. कल सेंटर बैक मास्टर क्लास हमें देखने मिला एरिक गार्सिया का. वो जो रफीनिया को उसने सेकंड गोल में बॉल डाली थी, ओह व्हाट अ बॉल दैट वाज. फर्स्ट टाइम बॉल थी वो, फर्स्ट टाइम बॉल फ्रॉम एरिक गार्सिया, रफीनिया, फेरान टोरेस, बूम, दैट वाज अ गोल फॉर अस. ये स्मॉल कॉन्ट्रीब्यूशंस तुम्हें दिखते नहीं है, बट वेलवर्डे को हम इतना प्रेस करते हैं फॉर प्लेइंग इन डिफरेंट पोजिशंस ऑल द टाइम, बट यहाँ पे हमें रफीनिया एंड एरिक गार्सिया को भी हाईली प्रेस करना होगा, बिकॉज these guys play everywhere consistently without any complaints, without any cribbing, and they just deliver masterclass. रफीनिया को कल मैंने देखा राइट विंग पे खेलते हुए. पहले लेफ्ट विंग पे खेलता था, लेफ्ट विंग पे रैशफोर्ड आया, लेफ्ट विंग पे फेरान टोरेस खेल रहा था कल. फिर सेंटर अटैकिंग मिड खेलते हुए देखा मैंने रफीनिया को कुछ मैचेस में. ही सेड ओके, आई डो नॉट हैव एनी प्रॉब्लम. अगर कोच मुझे चाहता है राइट विंग खिलाना, आई विल प्ले द राइट विंग पोजिशन. दैट इज़ ओके विथ मी, दैट इज़ टोटली फाइन विथ मी, एंड दिस इज़ वेयर आई लव रफीनिया. एंड कल पूछ रहे बंदे लोग दैट रफीनिया ने किया ही क्या है राइट विंग हमारा डेड था, कुछ भी अटैकिंग थ्रेट्स नहीं थे, टेक ऑन्स नहीं लिया रफीनिया ने. दोस्त, प्लेयर्स की प्रोफाइल्स डिफरेंट होती है. जब हमारे पास लमीन यमाल नहीं है, वी कैन एक्सपेक्ट डिफरेंट थिंग्स फ्रॉम रफीनिया. वी कैन एक्सपेक्ट द ग्रिट, वी कैन एक्सपेक्ट द स्टैमिना, वी कैन एक्सपेक्ट द वर्क रेट फ्रॉम रफीनिया. अगर हमें कुछ चीज़ों में कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है, रफीनिया ब्रिंग्स आउट द अदर थिंग्स दैट ही कैन ब्रिंग ऑन द टेबल. इट इज़ एज सिंपल एज दैट. जो फर्स्ट गोल में हमारा कॉन्ट्रीब्यूशन बना, जो फर्स्ट गोल में डैनी ओल्मो को बॉल डाली है रफीनिया ने, 2 लाइन्स ब्रेक की है वो बॉल से. इट वॉज प्योर बार्सिलोना फुटबॉल. उस चीज़ को प्रेस करने के अलावा लोग उसको क्रिटिसाइज़ कर रहे थे कल दैट उसने तो कुछ कल किया ही नहीं है मैच में.
हर मैच गोल्स असिस्ट नहीं मिल सकता है तुम्हें. यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस, यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस. बट लेवेंडोस्की ताऊ बूढ़े हो चुके हैं, ताऊ का टाइम आने वाला है. बट वी आर नॉट गोइंग टू रिप्लेस दिस गाय मैन. वी आर नॉट. मुझे समझ नहीं आ रहा है दैट कौन आएगा. आई कीप आस्किंग दिस क्वेश्चन, कौन आएगा ये स्ट्राइकिंग पोजीशन पे, बिकॉज लेवेंडोस्की जैसा प्लेयर हमें मिलना वापस से, इट विल बी अ बिग टास्क. होल्ड अप प्ले से लेकर लिंक अप सब चीज़ में बेटर था अगर लेवेंडोस्की, एक्सेप्ट दैट ही वॉज नॉट लकी इन स्कोरिंग द गोल्स. बट आई थिंक ही इज़ गिविंग द मेंटरशिप टू फेरन टोरेस को प्रिपेयर कर जाएगा. फेरन टोरेस विल बी अ ग्रेट स्ट्राइकर अनलेस एंड अंटिल ही प्लेज अंडर लेवेंडोस्की. जो भी सीख रहा है बिना फेरन टोरेस, लेवेंडोस्की इज डूइंग अ वेरी ग्रेट जॉब. आई डू नॉट हैव एनी मोर कंप्लेंट्स विद लेवेंडोस्की एंड none other than is better than, Ferran Torres better नहीं है लेवेंडोस्की से. सो प्लीज़ काम योर हॉर्सेस डाउन. ये बहुत ही हाइपोथेटिकल चीज़ें तुम बना रहे हो अपने दिमाग में. नॉट कोई भी बेटर नहीं है एक दूसरे से. वो ऑल ऑफ देम आर कम्पीटिंग फॉर देयर स्पॉट्स एंड आई लव दिस इज वॉट अ ट्रू क्लब लुक्स लाइक. भाई कल पेड्री ने 3 चांसेस बनाए फर्स्ट हाफ में, 2 की पासिस प्रोवाइड किया एंड लॉन्डे बोलते दैट इसकी असिस्ट कम क्यों है. लॉन्डे बोलते हैं इसकी ये तो असिस्ट मारता ही नहीं है, इसको क्यों कंपेयर किया जाता है. भाई अगर ऐसे चांसेस मिस हो गए तो फिर क्या ही बोलेगा पेड्री, क्या ही कर सकता है बेचारा. भाई क्या कितने चांसेस और कैसे उसको चांसेस बनाने चाहिए, मुझे समझा दो तुम्हें. ही वॉज लिटरली एवरीवेयर ऑन द लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द पिच, ऑन द राइट हैंड साइड ऑफ द पिच. हमें ये चीज़ की आदत हो गई. भी बार्सिलोना फैंस आर नाउ यूज्ड टू इट. कुछ बोलने के लिए है ही नहीं. वी आर आउट ऑफ वर्ड्स फॉर पेड्री, वी आर आउट ऑफ वर्ड्स फॉर डियोंग. एंड बाई जोआन गार्सिया वॉज नोवेयर ऑन द पिच. मतलब उसको इतना टेस्ट नहीं किया गया कल. ऑफकोर्स गेटाफे नो बॉल प्लेइंग, आगे खेलना ही नहीं है उन्हें, तो आगे शॉट्स ही नहीं लेने. सेकेंड हाफ में कुछ चांसेस बने बट दैट वॉज इट. जोआन गार्सिया सेव्ड अ फ्यू चांसेस, बट जोआन गार्सिया ने बाय द वे 5 मैचेस में से 3 क्लीन शीट्स रख ली है FC बार्सिलोना के लिए. Is it a big thing? Yes, it is for me in La Liga when we were struggling with a lot of injured players. It is a very big thing for me and this is a great thing by the entire team, the entire players. I see a lot of unity right now in this squad and I love it. I love being a Barca fan nowadays. I love how the club is just coming for all. How the club is competing for all the trophies. I just love it.